नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। आज मैं आपको संविधान के भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं हमारी संविधान की क्लास। भारतीय संविधान। संविधान की बात करें, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस विधान। ऐसा विधान, ऐसा कानून जो सभी नागरिकों पे एक समान रूप से लागू हो, उसको हम लोग संविधान बोलते हैं। मतलब चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, सभी पे वो कानून समान रूप से लागू होगा, उसको हम लोग संविधान बोलते हैं। सर्वप्रथम संविधान की मांग कब की गई थी? 1934 में, मई 1934 में रांची में स्वराज्य पार्टी ने इसकी मांग की थी। मतलब किस पार्टी ने इसकी मांग की थी? तो स्वराज पार्टी ने रांची में, जो झारखंड की राजधानी है, उस वहाँ पे 1934 में मांग की थी। और अध्यक्ष कौन थे उस समय स्वराज पार्टी के? एम एन रॉय की अध्यक्षता में संविधान पार्टी, स्वराज पार्टी ने संविधान की मांग की थी 1934 ईस्वी में। और उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय 22 भाग, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8, मतलब उस समय कितनी थी? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 थे और अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। और संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 18 माह, 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान बनने में। और अब कितना है? 25 भाग है और अनुच्छेद कितने हैं? 444। और अनुसूची कौन सी कितनी है? 12 अनुसूची हैं इस समय। संविधान लागू कब हुआ है? जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो थोड़ा बहुत इसको लागू किया था आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से पूछा जाए कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ है हमारा संविधान। संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा जो हमारा 15 मार्च 1946 में, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, वो भारत को स्वतंत्रता कब कहा था उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के? 15 मार्च 1946 को प्रस्ताव रखा गया था। मतलब इनके सामने भारत को स्वतंत्र करने का प्रस्ताव कब रखा गया था? 15 मार्च 1946 को। और 23 मार्च 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। कब आया था? 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, इसके मतलब कैबिनेट मिशन जब आया था तो उसने संविधान सभा के सदस्यों का चुनने के लिए प्रस्ताव पारित किया। और ये चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम लोग इसमें वोट नहीं कर सकते, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, मतलब उस समय 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लड़ सकता था, 10 लाख की जनसंख्या पर। आगे देखते हैं। उसके बाद जुलाई 1946 में 296 सदस्यों का चयन हुआ, जिसमें कांग्रेस के 208 सदस्य चुने गए, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य के 15 सदस्य चुने गए। और संविधान सभा के ये सदस्य थे। और अगले जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें कुल सदस्य कितने थे? 389, जिसमें से 11 प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए। और महिला कितनी थी? 15। पहले 10 महिलाएं चुनी गई थी, उसके बाद 5 महिलाएं और चुनी गई बाद में, तो टोटल 15 महिलाएं चुनी गई थी। पूछता है क्वेश्चन में कि कितनी महिलाएं संविधान सभा में चुनी गई थी, तो 15। और 4 कमिश्नरी स्टेट से चुनी गई थी सदस्य, और देसी रियासत से 93, जैसे हमारा हैदराबाद रियासत हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनसे 93 सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद
सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे जब ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद ये कहाँ पे हुई थी बैठक? नई दिल्ली पुस्तकालय भवन में ये बैठक हुई थी। पहली जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पुस्तकालय भवन में हुई थी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इस जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। मतलब इसने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी उस समय। और दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी दूसरी बैठक, 2 दिन बाद। और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी। उसके इसमें भी हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। मतलब जो रियासतें थे जम्मू कश्मीर और आमेर अजमेर, इन सब रियासतों में हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जो शामिल नहीं हुई इनके प्रतिनिधि इस सेकंड वाले कॉन्फ्रेंस में। और संविधान सभा के सलाहकार किसे बनाया गया? BN राव को। BN राव जो थे संविधान सभा के सलाहकार थे। एक बात और बता दूं आपको, जो अगर पूछा जाए सबसे पहला संविधान किसका है? सबसे पहला लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान किसका था? अमेरिका का। 1774 के आसपास ये संविधान बना था। तो किसका था? USA का सबसे पहला संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान। और अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो सबसे बड़ा लिखित संविधान था, सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान किसका था? भारत का है हमारे सबसे बड़ा लिखित संविधान। और अगर पूछा जाए किसका संविधान जो है अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान पूछा जाए जिसका कहीं लिखा हुआ नहीं दिखा है तो वो है ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड या UK, इसका अलिखित संविधान है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो भारत का है और सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है और अलिखित किसका है? ब्रिटेन का। आगे देखते हैं संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन बने। पहला है हमारा संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और संघ संविधान समिति की बात करें तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मतलब पूछा जाए संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी भी अध्यक्ष। मतलब नियम समिति और संचालन समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। और बाद में क्या हुआ? BL मित्र का इसने इस्तीफा दे दिया। BL मित्र ने उनके बाद कौन आया? N माधव राव। मतलब इनके इस्तीफा देने के बाद N माधव राव इसके सदस्य बने। और 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। मतलब BL मित्र और DP खेतान की जगह कौन कौन आया? N माधव राव BL मित्र की जगह और DP खेतान की जगह TT कृष्णमाचारी सदस्य बने थे इसके। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मतलब मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति की बात की जाए और प्रांतीय संविधान समिति की बात करें, दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और इसमें 2 उप समिति भी गठन हुआ था, मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति की बात करें JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। और
अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।